जिसमें से कुल 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अनारक्षित श्रेणियों के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 30% का न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था। कॉलेज का चयन कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए चयन के आधार पर राज्य के सभी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस में नामांकन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 3,23,313 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुल 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 9 जिलों के 19 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था और इसमें अनारक्षित श्रेणियों के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 30% का न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को राज्य के सभी डीएलएड संस्थानों में, जिनकी कुल संख्या राज्य में 306 है, जिसमें 60 सरकारी संस्थान और 246 गैर सरकारी संस्थान हैं, इन 306 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें ये अभ्यर्थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए चयन के आधार पर राज्य के सभी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस में नामांकन किया जाएगा। इस नामांकन में जो भी नामांकन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार उर्दू, कला और विज्ञान के लिए निर्धारित स्थानों और अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिए दी गई चॉइस प्राथमिकता के आधार पर उनको संस्थान का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 19 सितंबर से लेकर 5-10 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, 5 अक्टूबर तक, और इसके लिए इस अवधि में फॉर्म जमा किए गए थे और परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था और 16 नवंबर को स्टेट की परीक्षा पूरे राज्य में समाप्त हो चुकी है और इसका परीक्षा फल दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का आयोजन परीक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसकी परीक्षा, अंतिम परीक्षा 22 अक्टूबर को समाप्त हुई, इसके परीक्षाफल का भी प्रकाशन दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। आज जो भी परीक्षार्थी डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डीएलएड के आगामी कोर्स के नामांकन के लिए जो भी वे संस्थान का चयन करें, सोच समझकर अपने चॉइस के, अपनी दूरी, अपनी उनके अनुसार से उस संस्थान का नामांकन का चयन करें और उसके आधार ही उन्हें ऑनलाइन रूप से संस्थान का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।